अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मारिया नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारे नज़ीर यूट्यूब चैनल। हाँ जी व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में जो सा है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से भिंडियाँ बनाने का आपको तरीका बताऊँगी। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चले फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अनियन के बारे में बता रही हूँ। अनियन मैंने जो सा है 4 अदद मैंने अनियन ले लिए हुए हैं और उसके अलावा जो हाफ़ केजी जो है मैंने भिंडियाँ ले ली हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अनियन है उनको मैंने कट कर लिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम जो है ऑयल में डालेंगे। ठीक है, ये हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया हुआ है। इसको हम जो है ऑयल में डाल देंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम अनियन को जो है अच्छे से सोते कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही सोते होंगे हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, बस इसको सोते कर लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं आपको भिंडियाँ ऐड करके फिर दिखाऊँगी। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब थोड़े से अनियन हमारे सोते हो चुके हैं। अब इसमें हम अपनी भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, भिंडियों को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेंगे, भिंडियों को भी अनियन के साथ। ठीक है, हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारे जो भिंडियाँ हैं और अनियन हैं वो काफ़ी सोते हो चुके हुए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम जो है 3 अदद टमाटर काट के डाल देंगे और 5 अदद ग्रीन चिली डालेंगे और ये कुछ ग्रीन चिली मैंने साबुत ही रखी है, ये ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में जो सा है हाफ टी स्पून मैंने जो सा है कोरिएंडर पाउडर लिया है। ठीक है, सूखा धनिया, ठीक है, पिसा हुआ, और हाफ टी स्पून जो सा है इसमें सोल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जो सा है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने से जो फ्लेवर आता है ना भिंडियों का, बहुत ही डिफरेंट जो सा का टेस्ट आएगा। और आप इस दफ़ा मेरे स्टाइल से बनाकर देखें, आपकी भिंडियाँ बहुत ही यम्मी बनेंगी। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ये इसके डालने का ये फ़ायदा होता है कि हम जो हमारी भिंडियाँ होती हैं इसमें थोड़ा बादीपन होता है, हमारी जो पेट में है वो दर्द ना करे। तो उससे बचने के लिए हम थोड़ा सा इसमें अदरक पाउडर या जिंजर पाउडर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लहसुन पाउडर या जिंजर पाउडर थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और पेस्ट है तो वो आप ऐड कर दें। और इसके अलावा इसमें हम जो सा है, ये मेरे पास लेमन है। देखिए, लेमन अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अल्टरनेटिव जो सा है आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन विनेगर की मुकाबले में जो सा है मुझे ये जो मेरे पास लेमन है ज़्यादा मुझे फ्रेश लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ़ लेमन है, इसका रस ऐड कर देंगे। तो ये जो खटास आती है ना भिंडियों में, वाह क्या बिंदास टेस्ट आपको लगेगा। हाँ जी, हम इसमें ऐड कर देंगे इसका जूस। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप देख रहे हैं चिली सॉस, इसको चिली सॉस बोलते हैं। ठीक है, ये कैमरा ज़रा प्लीज़ रोशनी में करें, मैं दिखा दूँ, मेरे कुछ व्यूवर्स को नहीं समझ आया। हाँ जी व्यूवर्स, सारे मसाले ऐड कर दिए हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया है इसमें, बाकी स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक मिर्च हल्दी और चाट मसाला और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, है ना। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। ठीक है, चिली सॉस हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है। मैं इस तरीके से भिंडियाँ बनाती हूँ, आप इस तरीके से बनाकर देखें, आपकी भिंडियाँ बहुत ही यम्मी बनेंगी। तो ये मैं कितना ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। ठीक है, चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और उसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस। ओके, सोया सॉस कितना ऐड कर देंगे, ये भी हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाँ जी व्यूअर्स, तो सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, सब कुछ ऐड कर दिया। अब ये इसको अच्छे से मैंने मिक्सअप भी कर लिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा है। ठीक है, 2-3 टेबल स्पून होगा। ये ऐड करके उसके बाद हम इसको स्पून निकाल देंगे और इसको कवर अप कर देंगे। कवर अप करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरी भिंडियों का जो सा है फाइनल लुक। तो आप, हाँ जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमारी भिंडियाँ जो हैं वो डन हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी यमी और कितनी ही टेस्टी जो से है बन के भिंडियाँ रेडी हुई हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
चले मिलते हैं अपने न्यू और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।